गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ जो छूटे हुए कुछ या पुराने पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं, उनको हम तेज़ी से देख लेते हैं। जैसे देखते हैं कि उपार्जन विशेष्य है, उपार्जित विशेषण है। उपार्जन विशेष है, उपार्जित विशेषण है। उपनिवेश भी विशेष है, औपनिवेशिक विशेषण है। ठीक। चक्षु का चक्षु विशेष है, अचाक्षुष विशेषण है। देखते हैं ये विकारी शब्द विशेषण क्या है। वह विशेषण जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वह विशेषण जो लिंग वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह। ठीक है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आगे बढ़ें। विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अगर हम इनका उदाहरण लें तो मूल अवस्था का उदाहरण होगा न्यून। उत्तरावस्था का न्यूनतर और उत्तमावस्था का न्यूनतम। ठीक। तो ये तीनों अवस्थाएं हो गई। फिर गुणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषणों से पदार्थ के रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ें। दृश्य बहुत ही मनोरम है, ये भी गुणवाचक है। ठीक। पापी भी गुणवाचक है। पापी पुरुष होता नहीं, किस गुण के कारण वो पापी हो गया। इसके बाद झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट, ये सब गुणवाचक है। झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, ये सब जो है गुणवाचक है। उचित भी जो है गुणवाचक विशेषण है। उचित। योग्य व्यक्ति में योग्य गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी, ये भी गुण है। धुंधला भी गुणवाचक है। ठीक है। सरीखा भी गुणवाचक है। सरीखा गुणवाचक है। विद्वान व्यक्ति, नीली साड़ी, मीठा अमरूद, यहाँ विद्वान गुणवाचक है, नीली है, मीठा, ये सब विशेषण जो है गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं 7। कौन कौन? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य। मोह व गीला, ये भी गुणवाचक है। मोह व गीला, ये भी गुणवाचक है। ठीक है। मोह व गीला। आगे परिमाणवाचक। किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ये माप तौल की बात हो रही ना, बहुत दूध देती है, ये परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अंतर्गत अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि। तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बहुत से केले खा लिए, ये भी परिमाणवाचक है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक। गिलास में थोड़ा दूध है, परिमाणवाचक। रात को कम खाना चाहिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम खाना चाहिए। कम आदमी, परिमाणबोधक विशेषण। ठीक। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत, परिमाणबोधक। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्रिया के परिमाण का बोध हो, जैसे थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प। सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण दो तरह के होते हैं। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि। संख्यावाचक विशेषण क्या है? हजारों लोगों ने उसे देखा, तो यहाँ हजारों जो है संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा शब्द, तीसरा भी संख्यावाचक है, यहाँ क्रम है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। संख्यावाचक शब्द जो है दो तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में कई होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक में गणना करते हैं 1, 2, 3, 4, ये तो गणनावाचक हो। क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम होता है, कहते हैं पहला नंबर है, क्रम है, दूसरा क्रम है, तीसरा। आवृत्ति, आवृत्ति जो है दूना, तीना, चौगुना, पंचगुना, गुने में होती है। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, इस तरह से। प्रत्येक में प्रत्येक या हर एक। चौथाई विशेषण है, चौथाई अपूर्णांक बोधक है, पूर्णांक तो है नहीं। 25 रुपये दीजिए, निश्चित संख्यात्मक। कण का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो इसमें कितने विशेषण हैं? 1, 2 और 3। कला का अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय सौंदर्य है। बेताल, पच्चीसी, समुदायवाचक है। सब कुछ समाप्त हो गया, संख्यावाचक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, गणनावाचक है। ठीक है। फिर संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेत करके दिखाया जाता है कि यह मकान मेरे भाई का है, संकेत किया जा रहा है। यह उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, यह और उस। संकेतवाचक है। प्रश्नवाचक, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, ये भी विशेषण है। पति कैसा है? प्रवासी है। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रश्नवाचक है। ठीक है। फिर आगे क्रिया विशेषण पे, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, ये क्रिया विशेषण। तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह मतलब किसी
स्थान समय की बात हो रही तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक अभी, सदा, प्रतिदिन, प्रातः, सायं, ये सब क्रिया विशेषण। धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है। मोहिनी तेज दौड़ती है, तो ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते क्या हैं? ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रात को अचानक वर्षा होने वाली लगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के अनुसार 4 हैं, रूप के अनुसार 3 हैं और प्रयोग के अनुसार 3 हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब अर्थ के अनुसार स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। रूप के अनुसार मूल, यौगिक और स्थानीय। प्रयोग के अनुसार साधारण, संयोजन और अनुबद्ध। अब जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है, ये तेज गति से जो दौड़ना है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वो उससे धीरे धीरे लिखने की आदत है। यौगिक, पुस्तकें धड़ाधड़, यौगिक। विक्रहिम, अधिक मत बोलो, क्रिया विशेषण अव्यय है। वह धीरे धीरे चल रहा, क्रिया विशेषण। वह 1 सप्ताह बाद आया, क्रिया विशेषण कालवाचक। क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले अभिकारी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये है पहले, बाद, आज, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन इत्यादि, ये कालवाचक है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। लड़का रोते रोते घर गया, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ये यहाँ रोते रोते में है, वहाँ तेज है। अब आ जाते हैं प्रविशेषण पर। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ जो बहुत है वो प्रविशेषण है। आगे बढ़ें। न्यूनतम विशेषण की उत्तम अवस्था है। अभी बताया था, न्यून जो है मूल अवस्था है, न्यूनतर उत्तरावस्था है और न्यूनतम जो है उत्तम अवस्था है। नमक जो है विशेष है, इसका विशेषण है नमकीन। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये सिंदूरी जो है ये प्रविशेषण है। लाल की विशेषता बता रहा है। ललिता विशेष है, उमा विशेष है। लोभी, लोभ धन ई प्रत्यय लगाकर बना है, इसलिए प्रत्यय से निर्मित विशेषण कहलाता है। तो रहा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।